हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं जूलॉजी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर का एमसीक्यू कराऊंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि पास्ट फर्स्ट है। मेरा पहला क्वेश्चन है, द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर इज यूज्ड एज, यानी कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है किसका, क्लोनिंग वेक्टर का, वो किस तरह से यूज किया जाता है। सेलेक्टेबल मार्कर की तरह कि सेलेक्ट हेल्दी वेक्टर, या एड सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट, टू कीप कल्चर फ्री फ्रॉम। यहाँ पे क्या लिखा है, टू कीप कल्चर फ्री फ्रॉम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, इसमें से ए क्या हो जाएगा, सिलेक्टेबल मार्कर इसमें क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वेक्टर फ्रॉम एससीआईडी जीन थेरेपी इज। एससीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ये जो वेक्टर है एससीआईडी जीन थेरेपी वो क्या है, या मतलब क्या है। तो अल्बोवायरस, रेट्रोवायरस, एंट्रोवायरस या रोटावायरस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी रेट्रोवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज कोर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक एमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन कोर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग, या स्टेराइल एम्बियंस इन केमिकल इंजीनियरिंग, या बोथ, या नन ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा ये सी, ये दोनों ही क्या है, कोर बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रोजी। इसमें से रोजी क्या है, ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक गोट, ट्रांसजेनिक सीड, ट्रांसजेनिक फ्लावर। तो क्या हो जाएगा, जो रोजी है वो क्या है, ट्रांसजेनिक काउ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसजेनिक काउ। आरएनए इज टेक्नोलॉजी टू साइलेंस जीन विद द हेल्प ऑफ। आरएनए क्या है, टेक्नोलॉजी है किसके लिए, टू साइलेंस जीन, यानी कि जीन को साइलेंट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से किया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो किसकी हेल्प से किया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम अप्रोक्सीमेटली कंटेन हाउ मेनी बेस पेयर, यानी कि ह्यूमन जीनोम जो है उनमें लगभग कितने बेस पेयर जीनोम होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसमें से ए 3 बिलियन बेस पेयर ही पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द फर्स्ट ह्यूमन प्रोटीन प्रोड्यूस थ्रू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। इनमें से ह्यूमन बीइंग के द्वारा सबसे पहला जो प्रोटीन ह्यूमन प्रोटीन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से द्वारा इसमें से किसको बनाया गया था, इंसुलिन को, इरिथ्रोपोइटिन, यहाँ पर प्रोटीन होगा इरिथ्रोपोइटिन, या फिर इंटरफेरॉन या सोमेटोस्टैटिन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन है आपका फर्स्ट मैन मेड आपका क्या है, हार्मोन, और किससे ये क्या है, एक आपका प्रोटीन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलर मार्कर इंक्लूड्स। मॉलिक्यूलर मार्कर में क्या इंक्लूड्स है, RFLP, RAPD, या AFLP, या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से सभी की सभी क्या है, मॉलिक्यूलर के टाइप है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following techniques can be used to determine the detective gene in a disease। ठीक है, पूछ रहा है which of the following technique, इसमें से जितने भी टेक्निक दिए हैं तो can be used to determine, क्या कर सकते हैं, उनको पहचान कर सकते हैं या डिटेक्ट कर सकते हैं जीन इन ए डिजीज, यानी किसी भी डिजीज में हम जीन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट से, साउदर्न ब्लॉट से, ईस्टर्न ब्लॉट से, या डीएनए आइसोलेशन से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरा, साउदर्न ब्लॉट से। और सदर्न ब्लॉट किसके लिए किया जाता है, आपका डीएनए डिटेक्शन के लिए। ठीक है, और वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, PUC18 इज ए। इनमें से PUC18 क्या है, ठीक है, तो क्या है, फेज यूज्ड एज अ वेक्टर, की बैक्टीरिया यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, या फिर ए प्लाज्मिड। पी क्या, हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या है, प्लाज्मिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच आर दीज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रोड्यूस ब्लंट एंड्स। इनमें से कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है
वो क्या प्रोड्यूस करता है, ब्लंट एंड्स। तो सॉल फर्स्ट या इको RI फर्स्ट, R फर्स्ट, या HO फर्स्ट, या फिर हाइंड थर्ड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हाइंड थर्ड। अगला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू इंसर्ट ए फॉरेन जीन इनटू ए प्लाज्मिड बोथ मस्ट, यानी कि अगर हम किसी भी फॉरेन जीन में मतलब कोई भी एक ऑर्डर लेंगे, इनमें से कह रहा है इंसर्ट ए फॉरेन जीन, अगर हमको एक फॉरेन जीन को इंसर्ट करना है किसमें, प्लाज्मिड में, तो इसमें हमको क्या करना चाहिए, पहले क्या है, हैव आइडेंटिकल DNA सीक्वेंसेस, या ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ सेल, या बी कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या बी ऑफ द सेम लेंथ। ऐसे देखा जाए तो इसमें से सभी के करेक्ट है, लेकिन सबसे सुटेबल करेक्ट ऑप्शन हमारे सी हो जाएंगे कि क्या करेंगे, बी कट बाय द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी एक ही एंजाइम से क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आर रिफर्ड टू हैव, यानी कि कह रहा है कि अगर हमको अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स को बनाना है, इसके द्वारा, इसकी क्रिया के द्वारा, एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया के द्वारा, तो आर रिफर टू है, उसको क्या कहेंगे, मतलब क्या है, स्टिकी एंड्स है, सिंगल स्ट्रैंड है, या रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स है, या लाइगेज है। तो क्या हो जाएगा हमारा, स्टिकी एंड्स। ठीक है, यानी कि स्टिकी एंड्स आपका एक चिपचिपा सीरा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए का जब हम मैनिपुलेशन करते हैं इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो क्या है, एक आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। कह रहा बिकेम पॉसिबल, ये किसके द्वारा पॉसिबल हुआ, ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ, किसकी खोज के द्वारा जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो पॉसिबल हुआ, तो प्राइमेज के या ट्रांसक्रिप्टेज के, डीएनए लाइकेज के, या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा क्या हुआ, डीएनए का मैनिपुलेशन आपका क्या हो गया, वो पॉसिबल हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्निक्स फॉर प्रोड्यूसिंग जेनेटिकल इंजीनियर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, यानी कि जो टेक्निक है किसके प्रोड्यूसिंग के लिए, जेनेटिकल इंजीनियर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है, या है आइसोटोप्स लेबलिंग, या एक्सरे डिफ्रैक्शन, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप जानते हैं क्या है ये, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर कैन बी डन बाय, यानी कि हमको अगर क्या करना है, लिंकिंग करना है किसका, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का, किसकी हेल्प से, प्लाज्मिड वेक्टर की, तो किसके द्वारा हम डन, यानी किसके द्वारा कर सकते हैं, तो एक्सोन्यूक्लियेजेस के द्वारा, या एंडोन्यूक्लियेजेस, या डीएनए पॉलीमरेजेस, या डीएनए लाइगेजेस। तो जो डीएनए लाइगेजेस है वही आपका क्या कर सकते हैं, कट भी कर सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, बाइंड भी कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हु डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनमें से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की खोज किसने की थी, तो क्या है, नाथन अर्बर एंड स्मिथ इन 1970, या वाटसन क्रिक एंड विल्किंस इन 1970, या बॉयर एंड कोहेन इन 1975, या पाउल बर्ज इन 1975। तो किसने किया था, नाथन अर्बर एंड स्मिथ, कब किए थे, 1970 में। मेरा अगला क्वेश्चन है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल, इसमें से फर्स्ट डीएनए मॉलिक्यूल किसने क्रिएट किया था, नाथन अर्बर एंड स्मिथ ने, वाटसन क्रिक एंड विल्किंस ने, बॉयर एंड कोहेन ने, या पाउल बर्ज ने। ऐसे किया तो पाउल बर्ज, बॉयर एंड कोहेन ने भी किया था, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि ये बाकी इनके साथ इंक्लूड नहीं है, तो हमारा सबसे सुटेबल आंसर क्या हो जाएगा, बॉयर एंड कोहेन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर तीनों ऑप्शन साथ में तभी आपका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स टू विच द जीन ऑफ इंसर्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग इज कॉल्ड एज, यानी कि अगर डीएनए मॉलिक्यूल है वो विच जीन, यानी किस जीन के साथ क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, किसमें इंटीग्रेटेड फॉर, किसके लिए, क्लोनिंग इज कॉल्ड, यानी कि अगर हमको उसको मिक्स करना है, इंटीग्रेट करना है क्लोनिंग के लिए, तो उसको क्या, वो क्या कहेंगे, कैरियर उसको बोलेंगे, ट्रांसफार्मर बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे, या नन ऑफ द एबव, तो उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर टर्म देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The ability of cells to take up DNA from surrounding is called, यानी कि अगर हमको सराउंडिंग से डीएनए को हमको प्राप्त करना है तो उसको क्या कहेंगे? ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या कॉन्जुगेशन। तो क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूजेस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर जीन ट्रांसफर, यानी कि अगर हमको जीन ट्रांसफर करना है तो इसमें से कौन सा मेथड यूज करेंगे और वो भी कैसा? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, यानी कि हाई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इसमें जीन ट्रांसफर के लिए किस मेथड का यूज करेंगे? लाइपोसोम फ्यूजन, माइक्रो इंजेक्शन या इलेक्ट्रोपोरेशन या सिलिकॉन कार्बाइड फाइबर्स। तो क्या हो जाएगा? सी, इलेक्ट्रोपोरेशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम इज कंसिडर्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, यानी कि इनमें से कौन सी बैक्टीरिया जो है उसको क्या कंसिडर किया गया या फिर जाना गया? नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। इसमें से किस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहा जाएगा? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस या एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर या स्यूडोमोनास प्यूटिडा या थर्मस एक्वेटिकस। तो क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपाउंड एक्स गाल, इनमें से कौन सा एक्स गाल है? तो प्लाज्मिड है, लैक्टोज एनालॉग या फिर आपका एंटीबायोटिक्स या इंड्यूसर। तो क्या है आपका? लैक्टोज एनालॉग, क्योंकि ये क्या है आपके एक गैलेक्टोज होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मेथड ऑफ जीन एडिटिंग इज, इनमें से जीन एडिटिंग मेथड है क्या है? क्रिस्पर, Cas9 या टालिन या ZFN या ऑल ऑफ द एबव। इसमें से सारे के सारे आपके क्या जीन एडिटिंग मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन थेरेपी बाय जीन साइलेंसिंग अप्रोच डिपेंड्स ऑन, यानी कि जो जीन थेरेपी है किसके द्वारा? जीन साइलेंसिंग के द्वारा। तो वो अप्रोच किस पे डिपेंड्स है? ब्लॉकिंग रेप्लिकेशन पर या ब्लॉकिंग ट्रांसक्रिप्शन पर या ब्लॉकिंग प्रोटीन सिंथेसिस पे या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉक आउट माइस आर मेड बाय विच टेक्निक, यानी कि नॉक आउट माइस किस टेक्निक के द्वारा बनाया गया था? सादर्न ब्लॉटिंग, क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर टैगिंग या सीक्वेंसिंग। तो किसके द्वारा? क्लोनिंग के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हाट इज सेलेक्टेबल मार्कर इन PUC18 वेक्टर, इनमें से जो PUC18 वेक्टर है उसके लिए सेलेक्टेबल मार्कर कौन है? LAC-Z, PVU सेकेंड या MPVR फर्स्ट या AMT सेकेंड। वैसे इसमें ऑप्शन ही दे दिया है आपको, AMPR फर्स्ट, ये आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, इनमें से कौन सा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है? बोन मैरो, वो भी है आपका, थाइमस भी है, स्प्लीन भी है, यानी कि हमारे सारे के सारे ऑप्शन क्या है? करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर बायोटेक्नोलॉजी, यानी इनमें से किसको फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है? तो कौन है? G.J. मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल, आप जान रहे हैं, ये जेनेटिक्स के हैं। जेम्स वाटसन एट्रिक गिरने वाले, या लाइनस पॉली जो आप लोग के पाउली का नियम दिए हैं, या कार्ल इरेकी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, कार्ल इरेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन इन बीटी कॉटन इज, यानी कि बीटी कॉटन में क्राई प्रोटीन है क्या है? एक्टिव टॉक्सिन या प्रोटॉक्सिन या डेल्टा एंडोटॉक्सिन या प्रिकर्सर ऑफ डेल्टा टॉक्सिन। तो क्या है? ये डेल्टा एंडोटॉक्सिन है। अगला क्वेश्चन है, ए प्लाज्मिड यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर शुड है, इसमें जो प्लाज्मिड है वो किस तरह से यूज किया जाता है? क्लोनिंग वेक्टर की तरह। तो शुड है, उसके पास क्या होता है? ओराई होता है, तो ओराई साइट या सिलेक्टेबल मार्कर होता है या मल्टीपल क्लोनिंग साइट या ऑल ऑफ द एबव। तो आप जानते ही हैं इसमें सारे के सारे होता है, ओराई साइट भी होता है, सिलेक्टेबल मार्कर भी होता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी होता है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है फिजिकल मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर, यानी कि जीन ट्रांसफर का फिजिकल मेथड है डायरेक्ट, माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसोम्स, प्लाज्मिड या ऑल ऑफ द एबव। तो क्या है? डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियस एंजाइम कैन क्लीव विच टाइप ऑफ लिंकेज, यानी न्यूक्लियस एंजाइम को अगर हमको क्लीव करना है तो किस टाइप का लिंकेज है वो? पेप्टाइड लिंक है, सल्फाइड लिंकेज है, या यहाँ पे भी आपका लिंकेज होगा पेप्टाइड लिंकेज, सल्फाइड लिंकेज, फास्फोडाइस्टर लिंकेज या आयनिक बॉन्ड लिंकेज। तो क्या हो जाएगा? ये आपका फास्फोडाइस्टर लिंकेज है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड टू ज्वाइन द डीएनए फ्रेगमेंट्स, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो क्या है? यूज किया जाता है किसको? जोड़ने के लिए डीएनए फ्रेगमेंट्स को, यानी हमको डीएनए फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन करना है तो इसमें से कौन से एंजाइम का यूज करेंगे? आरएनएजेस, डीएनएजेस, लाइगेजेस या टोपोआइसोमरेजेस। तो किसका यूज करते हैं? लाइगेजेस। यही बाइंड भी करता है, कट भी करता है। नेक्स्ट है एल्किलाइन फास्फेटेजेस एंजाइम्स आर, इनमें से एल्किलाइन फास्फेटेजेस एंजाइम एडिशन ऑफ फास्फेट, रिमूवल ऑफ फास्फेट, क्लीविंग ऑफ फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या क्लीविंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्या है? रिमूवल ऑफ फास्फेट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए थर्मोस्टेबल एंजाइम, इनमें से कौन सा एंजाइम जो है वो थर्मोस्टेबल है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड या आरएनए पॉलीमरेज या टैग डीएनए पॉलीमरेज। तो क्या है इसमें से? टैग डीएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ टेम्पलेट, यानी कि अगर हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना है तो वो क्या यूज करता है? टेम्पलेट की तरह डीएनए को, आरएनए को, प्रोटीन को या लिपिड को। तो क्या करता है वो? आरएनए को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट फॉर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए इनमें से क्या करेक्ट ऑप्शन है? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, कट्स एट रिकॉग्निशन या रिस्ट्रिक्शन साइट्स या बोथ ए एंड बी। तो क्या है वो? आपका करेक्ट ऑप्शन सी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी करेगा और कट भी करेगा एट रिकॉग्निशन साइट पर। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर मस्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि क्लोनिंग वेक्टर है वो क्या करेगा? इसमें से उसके पास उसके यानी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हो सकते हैं? एबिलिटी टू रेप्लिकेट इन होस्ट या फिर यूनिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स या जेनेटिक मार्कर या ऑल ऑफ द एबव। उसके पास सभी एबिलिटी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से जितने भी आपके नीचे दिए गए हैं इसमें से क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। प्लाज्मिड का कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज का भी कर सकते हैं, प्लाज्मिड का भी कर सकते हैं, लेकिन मैमेलियन सेल का यूज नहीं कर सकते हैं एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जीन ट्रांसफर टेक्निक, इनमें से कौन जीन ट्रांसफर टेक्निक नहीं है? माइक्रो इंजेक्शन, लाइपोसक्शन या बायोलिस्टिक गन या फिर एडिबल ड्रग। तो आपका एडिबल ड्रग भी क्या है? वो आपका ट्रांसजेनिक मतलब जीन ट्रांसफर टेक्निक नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है विच आयन इज यूज्ड एज कोफैक्टर इन प्रोसेस ऑफ लाइगेशन, यानी कि हमको जब लाइगेशन करना रहेगा तो इसमें कोफैक्टर की तरह हम किस आयन का यूज करते हैं? मैग्नीशियम आयन का, कैल्शियम आयन का, पोटेशियम आयन का या जिंक आयन का। तो इसका यूज करते हैं मैग्नीशियम आयन का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पीवीआर वेक्टर वाज डेवलप्ड बाय, इनमें से पीवीआर वेक्टर जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज या फिर हॉवर्ड टेमिंग के द्वारा या हर्बर्ट डब्ल्यू बॉयर के द्वारा या स्टैनले एंड कोहेन के द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज के द्वारा। वैसे देखिए इन्हीं के नाम पर ही ये आपका पीवीआर नाम भी पड़ा था। और अगर कहा जाए कि कहाँ पे किस लैब में हुआ था तो हर्बर्ट डब्ल्यू बॉयर के ही लैब में, यानी उन्हीं की प्रयोगशाला में इस वेक्टर को क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। किसके द्वारा? बॉलिवर एंड रॉड्रिगेज के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ए सेट ऑफ टेक्निक, यानी कि
रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्नोलॉजी है वो किसका सेट है, एक टेक्निक का, दैट इनेबल यानी कि दैट मतलब कि क्या कर सकते हैं, एनेबल यानी प्राप्त कर सकते हैं डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज टू बी, यानी कि अगर हमको डीएनए के सोर्सेज प्राप्त करना है तो इनमें से कौन कौन एनेबल है प्राप्त करने के, आइडेंटिफाइड के द्वारा, आइसोलेटेड फॉर्म में या रिकॉम्बिनाइंट या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो हम सभी सोर्स से क्या कर सकते हैं, डीएनए को एनेबल कर सकते हैं यानी कि प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है ए टेक्निक यूज्ड फॉर करेक्टिंग डिफेक्टिव जीन इज, यानी कि इनमें से अगर हमको किसी जीन का क्या कर सकते हैं, करेक्शन करना है तो वो कौन सा हम जो टेक्निक है यूज कर सकते हैं, क्लोनिंग का, रिकॉम्बिनेशन का, जीन थेरेपी के द्वारा या कीमोथेरेपी के द्वारा। तो किसके द्वारा कर सकते हैं, जीन थेरेपी के द्वारा, क्योंकि हमको जीन्स का ही क्या करना है, करेक्टिव डिटेक्टिव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कास्मिड्स आर हाइब्रिड फॉर्म ऑफ, यानी कास्मिड जो है किसका हाइब्रिड फॉर्म है, यानी किसको किसको मिलाकर बनाया गया है। तो लैम्डा फेज एंड प्लाज्मिड्स सही है, लैम्डा फेजेस एंड ईस्ट सेल गलत है ये भी, प्लाज्मिड एंड ईस्ट सेल नो, M13 वायरस एंड प्लाज्मिड ये भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, लैम्डा फेजेस एंड प्लाज्मिड के हाइब्रिडाइजेशन से क्या बनाया गया है, प्लाज्मिड। नेक्स्ट है सिंगल सेल प्रोटीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, इनमें से किसके द्वारा हम सिंगल सेल प्रोटीन का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एल्गी के द्वारा, ईस्ट के द्वारा, फंजाई के द्वारा या ऑल ऑफ द एबव। तो ये सभी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन को प्राप्त कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट क्लासिकल लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट मेथड, इनमें से कौन सा क्लासिकल लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट मेथड नहीं है। तो कंट्रोल ब्रीडिंग यानी ब्रीडिंग पे कंट्रोल करना, या आउट ब्रीडिंग बाहर, या फिर सेलेक्टेड ब्रीडिंग या जीनोम एडिटिंग। तो जीनोम एडिटिंग नहीं है, बाकी आपके सारे क्या है, इम्प्रूवमेंट मेथड है किसके, क्लासिकल लाइव स्टॉक के। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, यानी कि अगर हमको हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करना है तो किसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक कल्चर के द्वारा, एम्ब्रियो कल्चर के द्वारा, एंडोस्पर्म कल्चर के द्वारा या पॉलन कल्चर के द्वारा। तो मेरिस्टेमेटिक भी आपके डिप्लॉयड होते हैं, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, एंडोस्पर्म भी क्या होता है, पॉलन आपके हैप्लॉइड होते हैं। यानी कि अगर हमको हैप्लॉइड प्लांट को प्राप्त करना है तो हमको किसका कल्चर करवाना होगा, पॉलन का कल्चर करवाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द केमिकल नेचर ऑफ ह्यूमिलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज, यानी कि अगर हमको ह्यूमिलिन जो है वो क्या है, केमिकल नेचर है ह्यूमिलिन का, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस, मतलब डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, लिपिड के द्वारा, प्रोटीन है या मोनोसेक्राइड्स है या विटामिन है। तो ह्यूमिलिन आपका क्या है, प्रोटीन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि ह्यूमिलिन का केमिकल नेचर क्या है, प्रोटीन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन द रिएक्शन, तो थर्मल साइक्लर ये क्या है आपका, पीसीआर ही है, यानी पॉलीमर चेन रिएक्शन इज यूज्ड टू द रिएक्शन, किस रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो एब्जॉर्बेंट के द्वारा, या फिर लाइगेशन रिएक्शन है, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यही है आपका करेक्ट ऑप्शन, आपका यही रहेगा। और डी में क्या दिया है, इमोबिलाइजेशन रिएक्शन, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट ऑप्शन है पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट टू बी प्रोड्यूस्ड इज, इनमें से फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो प्रोड्यूस किया गया था वो क्या था, ब्रिंजल है, टोबैको है, राइस है या कॉटन है। तो आपका क्या है, टोबैको है। ब्रिंजल क्या है, ये भी आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, लेकिन इसका जो क्रॉप, जो इसका कल्टीवेशन कहाँ पे किया गया था, इंडिया में फर्स्ट टाइम, इंडिया में पहली बार। लेकिन टोबैको जो है वो चाइना का है, ठीक है। और अगर पूछ लिया फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर ले, अगर एनिमल पूछ लिया तो एनिमल आपका क्या है, माउस। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इनमें से कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल भी है, गोल्डन राइस भी है, या ऑल ऑफ द एबव। इसमें से सभी के सभी क्या है आपके मॉडिफाइड क्रॉप है। कैसे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द फर्स्ट क्लोन शिप, डॉली जो है आपका पहला क्लोन शिप है, वाज क्रिएटेड थ्रू विच ऑफ द टेक्निक, किस टेक्निक के द्वारा उसको क्रिएट किया गया था, बनाया गया था? न्यूक्लियर ट्रांसफर के द्वारा, जीन ट्रांसफर, जर्मिनल सेल ट्रांसफर या सोमैटिक सेल ट्रांसफर? तो किसके द्वारा? सोमैटिक सेल ट्रांसफर। अगर आपको आगे बताए थे, जो डॉली क्या है, शिप की ही ट्रांसजेनिक एनिमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए? इनमें से कौन सा ऐसा वेक्टर है वो क्या कर सकते हैं, सिंगली यानी कि अकेले उसको क्या कर सकते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट में उसको क्लोन कर सकते हैं? प्लाज्मिड के द्वारा, बीएसी या वाईएसी या प्लाज्मिड? तो प्लाज्मिड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उस वेक्टर को क्लोन कर सकते हैं ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में। नेक्स्ट है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वाज डिस्कवर्ड बाय? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? वाटसन के द्वारा या खुराना के द्वारा, सटन एंड बावेरी के द्वारा, कोहेन एंड बॉयर के द्वारा? तो कोहेन एंड बॉयर के द्वारा क्या किया गया था, डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को क्या किए थे, डिस्कवर किए थे। फिर अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग? इनमें से कौन सा पहला जो क्लिनिकल जीन थेरेपी है किसके द्वारा, वाज गिवन फॉर ट्रीटिंग, किसके ट्रीटिंग के लिए दिया गया था? एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी या चिकन पॉक्स या डायबिटीज मिलेटियस या रिमेटॉइड आर्थराइटिस? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए एडेनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन यूज टू सेलेक्ट फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल? इनमें से किस मेथड का, यानी जितने भी मेथड नीचे दिए गए हैं, किस मेथड का यूज करते हैं, किसके लिए, सेलेक्ट फॉर रिकॉम्बिनेंट सेल, यानी कि हमको रिकॉम्बिनेंट सेल का सिलेक्शन करना है तो हम किस मेथड का यूज करेंगे? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का या फ्लोरेसेंस एक्टिवेटेड सेल शॉर्टिंग का या फिर सॉदर्न ब्लॉटिंग का या ऑल ऑफ द एबव? तो किसका करेंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सोर्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, सिंगल सेल प्रोटीन का कॉमन सोर्स क्या है, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, ऑल ऑफ द एबव? तो सभी के सभी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट की कंपोनेंट ऑफ बायोसेंसर इज? यानी कि बायोसेंसर का फर्स्ट की कंपोनेंट कौन सा है, माइक्रो प्रोसेसर, डिस्प्ले, एम्पलीफायर या रिसेप्टर? तो क्या है वो, रिसेप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट? इनमें से फर्स्ट पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कौन सा है? तो आपका बीटी कॉटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड प्रोड्यूस ए मीट लाइक प्रोडक्ट? इनमें से जो भी जितने भी दिए गए हैं उसमें से कह रहा है मीट लाइक प्रोडक्ट कौन सा इसमें से यूज किया जाता है? स्पाइरुलिना का, फ्यूजेरियम, ग्रेमिनेरियम, ईस्ट का या कैंडाइडा का? तो किसका, फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए इज फाउंड इन रिच अमाउंट? इनमें से सबसे ज्यादा विटामिन किसमें पाया जाता है? ब्राउन राइस में, आर्कटिक राइस में, गोल्डन राइस में या येलो राइस में? तो गोल्डन राइस में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर डीएनए ड्रग्स? इनमें से कौन सा डीएनए ड्रग्स है? प्लाज्मिड, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या एप्टामर्स या आपका ऑल ऑफ द एबव? तो ये सभी के सभी आपके क्या डीएनए ड्रग्स हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप क्या है? कॉटन, बीटी कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोब्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ? प्रोब्स जो है वो किसके मॉलिक्यूल हैं?
डीएनए के, आरएनए के, प्रोटीन्स के, ऑल ऑफ द एबव के। तो जो प्रोब्स हैं वो किसके मॉलिक्यूल है? डीएनए के भी, आरएनए के, प्रोटीन के भी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजिकल सिग्नल इज कन्वर्ट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, यानी कि हमको बायोलॉजिकल सिग्नल को किसमें कन्वर्ट करना है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो किसके द्वारा कर सकते हैं? बायोचिप के द्वारा, माइक्रो एरे या बायोसेंसर या बायोफिल्म के द्वारा। तो इसके द्वारा, बायोसेंसर के द्वारा क्या कर सकते हैं? बायोलॉजिकल सिग्नल को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर, यानी कि अगर मल्टीपल ओव्यूलेशन करना एम्ब्रियो का, ट्रांसफर करेंगे टेक्नोलॉजी के द्वारा। किस टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ट्रांसफर करेंगे? क्रॉप इम्प्रूवमेंट, हेड इम्प्रूवमेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव। किसके लिए? हेड इम्प्रूवमेंट। अगला क्वेश्चन है ग्लोफिश इज, ग्लोफिश इसमें से क्या है? एनिमल क्लोन है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, एडिबल फिश है, या फिर नन ऑफ द एबव है? तो क्या है वो? ट्रांसजेनिक आपका एनिमल है। अगला क्वेश्चन है डीएनए वैक्सीन इंड्यूसेस, डीएनए वैक्सीन किसको इंड्यूस कर सकता है? ओनली ह्यूमरल इम्यूनिटी को, या फिर ओनली सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द एबव? तो ये दोनों को क्या कर सकता है? इंड्यूस कर सकता है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक कौन से हैं? रामजी सिंह, लालजी सिंह, एलेक्स जेफरी, या नन ऑफ द एबव? तो कौन है? लालजी सिंह है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है टेक्निक यूज टू डिटेक्ट एड्स एट अर्ली स्टेज, अगर हमको अर्ली स्टेज पे एड्स का डिटेक्शन करना है तो इसमें किस टेक्निक का यूज करेंगे? पीसीआर या ऑटो रेडियोग्राफी, एलिसा, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन? तो अर्ली स्टेज पे हम पीसीआर कराते हैं, एलिसा आपका इसके बाद होता है इन्फेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर टेक्निक म्यूटेशन, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूलर टेक्निक म्यूटेशन है? ARMS PCR, या DGGE, या SSCP, या ऑल ऑफ द एबव? तो इसमें से सभी के सभी क्या है? आपके मॉलिक्यूलर म्यूटेशन है, मॉलिक्यूलर म्यूटेशन टेक्निक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज द मेन साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म, इनमें से जो कौन सा ऐसा ऑर्गन है बॉडी का वो क्या कर सकता है? ड्रग मेटाबॉलिज्म कर सकता है? लीवर, ब्रेन, लंग, या किडनी? तो लीवर। अगला क्वेश्चन है डीएनए डायग्नोस्टिक इज यूज्ड फॉर, डीएनए डायग्नोस्टिक किसके लिए यूज किया जाता है? एसएनपीएस डिटेक्शन, बैक्टीरिया डिटेक्शन, म्यूटेशन एनालिसिस, या इम्यूनोएस्से के लिए? तो किसके लिए क्या था? म्यूटेशन एनालिसिस के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज जीनोटाइपिंग, इनमें से जीनोटाइपिंग क्या है? जीनोम एडिटिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए, या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, या जीन थेरेपी? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉलीमॉर्फिज्म इन द डीएनए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन डीएनए डायग्नोस्टिक, इनमें से किस टेक्निक का यूज डीएनए डायग्नोस्टिक में नहीं किया जा सकता है? किया जाता है डीएनए सीक्वेंसिंग में, पीसीआर में, डीएनए रिकॉम्बिनेशन में, या क्रोमैटोग्राफी में? तो क्रोमैटोग्राफी में नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ रोल ऑफ जीनोम इन ड्रग रिस्पॉन्सेज इज कॉल्ड, यानी कि अगर हमको ड्रग का क्या करना है? स्टडी करना है, तो उसको क्या किसमें करते हैं? उसको क्या बोलेंगे? फार्माकोलॉजी, या फार्माकोसिटिक्स, या फार्माकोग्नोसी, या ऑल ऑफ द एबव? तो क्या बोलते हैं?
फार्माकोजीनोमिक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस इज परफॉर्म्ड फॉर, यानी हेटेरोडुप्लेक्स एनालिसिस किस में परफॉर्म होता है, किसके लिए परफॉर्म करते हैं? डिटेक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड के डिटेक्शन के लिए, डिटेक्शन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए, या डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन, या नन ऑफ द एबव। तो किसके लिए करते हैं? डिटेक्शन ऑफ पॉइंट म्यूटेशन इन डीएनए। अगला क्वेश्चन है रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इन विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर। तो इनमें से रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ है पॉलीमॉर्फिज्म के लिए किस टाइप का मॉलिक्यूलर मार्कर है? तो डोमिनेंट मार्कर है, या को डोमिनेंट मार्कर है, या रिसेसिव मार्कर है, या नन ऑफ द एबव। तो क्या है ये? को डोमिनेंट मार्कर है। तो ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आज हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।